डालो आगे, आगे डालो। कार्बनिक यौगिकों के कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आईयूपीएसी, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति। आराम से जाना, आराम से, ठीक। चलो, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति, यानी हम लोग कैसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। इसमें लिखो, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने के निम्नलिखित नियम होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने के कार्बनिक यौगिकों के नामकरण लिखने के निम्नवत नियम होते हैं। निम्नवत नियम होते हैं, ठीक। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण लिखने के निम्नवत नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं जी? कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। क्या करेंगे? सर्वप्रथम लिखो, सर्वप्रथम कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, सर्वप्रथम कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का क्या कहता है? चयन किया जाता है। चयन किया जाता है। उस श्रृंखला को जनक श्रृंखला, उस श्रृंखला को जनक श्रृंखला कहते हैं। ठीक है ना? ये पहला पॉइंट है। सर्वप्रथम कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला क्या कहते हैं जी? चयन किया जाता है। उस श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं? उस श्रृंखला को हम लोग जनक श्रृंखला कहते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, सबको ध्यान मारियो। हमने लिख दिया CH3, CH2, 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 यहां से हम टर्न ले रहे हैं अब CH2, 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 CH3। यहां पर मान लो हमने जोड़ दिया CH2 फिर CH3, ठीक है ना? तो प्रश्न उठता है कि हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किधर से करेंगे। चलो मैं एक छोड़ जोड़ दिया सीन, अभी बैलेंस पूरा नहीं था, CH3, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाएंगे। कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली प्रायोरिटी हमारी होगी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। कार्बन श्रृंखला का चयन करना
सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो 1 2 3 4 इधर चौथे प्रतिस्थापित पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 इधर पर कौन बाबू जी? पांचवें पर। कहां पड़ रहा है? पांचवें पर। तो नाम को हम लोग किधर से करेंगे? जिधर से प्रतिस्थापित पहले पड़ेगा। देखो इधर 1 2 3 4 5 5 पर ही पड़ रहा है, ये समझे? ये जुड़ा हुआ है। इसी चीज को हम ऐसे बनाएंगे, एकदम समझो, एकदम ओपनली समझो। ऐसे CH3 CH2 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 यहां पर CH रहेगा, ये जुड़ा हुआ ऐसे ना। यहां पर क्या जुड़ा जी? CH2। फिर यहां क्या जुड़ा? CH3। फिर एक कार्बन है, ठीक? इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? CH3 CH। और इसी के आगे जुड़ा हुआ ना जी, क्या जुड़ा बताओ? ये जगह सही है, बोलो। CH2 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 CH। अब तुमको जो चेन उल्टा सीधा लग रहा था, क्या लगेगा? एकदम सही लगेगा। इसी को मैंने घुमा फिरा के बना दिया था, तुमको कंफ्यूज हो क्या हो, तुम सोचते कि नामकरण किधर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 प्रतिस्थापित है, 5वें नंबर पर रहा है। 1 2 3 4 इधर 5वें नंबर पर। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो प्रॉब्लम है हम लोग नामकरण किधर से करेंगे। तो देखेंगे ए है मेथिल। ए क्या है? तो पहले वर्णमालम कौन आता है? एथिल में मेथिल, पहले ए आता है। पहले क्या आएगा? ए। एथिल में ए होता है। तो नामकरण हम लोग इधर से ना कर किधर करेंगे? इधर से। क्यों? यही चेन ऐसे बनाया गया है। ए है मेथिल, है क्या है? एथिल। तो हम लोग नामकरण कहां करेंगे? इधर से। इधर करेंगे जी। 1 2 3 4 5 6 इधर नहीं जाएंगे आप। सबसे लंबी 7 8 9 10। ये हो गई कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला का मैंने चयन कर लिया। कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला चयन करने के बाद हम नामकरण लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं एथिल। क्या कहते हैं? ये क्या है? तो पहले किसका नाम लिखेंगे? एथिल का। किसका नाम लिखेंगे जी? तो एथिल कौन नंबर पर लगा हुआ है? 5वें नंबर पर। लिखेंगे 5 एथिल, 5 एथिल। फिर लगाएंगे डैश। फिर 6 नंबर पर क्या लगा हुआ है? मेथिल। क्या लगा है? 6 मेथिल, 6 मेथिल। कितने कार्बन है? 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? बेक। क्या लिखेंगे? और क्या जोड़ देंगे? सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग क्या जोड़ देंगे? तो हो जाएगा डेकेन। तो 5 एथिल 6 मेथिल क्या हो गया? डेकेन। इसका नामकरण हो गया। वही स्ट्रक्चर ये है। अभी लिखो मत पे समझो, ठीक? आगे देखो, मैंने और ले लिया CH3 CH2 CH2 CH। मैं इधर ले जाके CH CH2 CH3 CH3, ठीक? इधर मैंने जोड़ दिया CH3। भले से पूरा उसको टेंशन मत लेना कि यहां पर कमी है यहां पर ज्यादा ना, ठीक? समझ ध्यान से। चलो, तो नामकरण किधर से करेंगे? पहली प्रॉब्लम में इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे। देखो इधर 1 2 3 4 5, इधर से 5 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 मिल रहा है ना। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है? सबसे लंबी श्रृंखला का। तो प्रॉब्लम है, हमने चेन तो कर लिया, ये लंबी चेन है। 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रश्न उठता है काउंटिंग इधर से करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे, काउंटिंग इधर से। तो 1 2 3 कितने नंबर पड़ रहा है? और यहां पर 1 2 3 चौथे नंबर पड़ रहा है। समझे हमारी बात? इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा ओपन करते हैं, तुमको और समझ में आए कैसे जो स्ट्रक्चर बनाया गया है। CH3 CH2 CH, ठीक?
फिर CH, इसी में कौन जुड़ा हुआ है? CH3, इसी में कौन जुड़ा हुआ कार्बन पर? CH3, सही है ना? इस कार्बन पर 3 कार्बन जुड़े हैं ना, यानी हम कह सकते हैं ये है CH2, फिर क्या है? CH2, ये क्या है? ये बताओ, यही स्ट्रक्चर है कि नहीं है? यही स्ट्रक्चर है कि नहीं है? है। अब बताओ, हम लोग चयन किससे करेंगे? जिधर से प्रतिस्थापीय पौर श्रृंखला पहले पढ़ेंगे। 1 2 3, चौथे नंबर पर 1 2, तीसरे नंबर पर। तो बताओ अंकन किधर से करेंगे? ये चौथे नंबर पर रहा है, तीसरे नंबर पर, जो पहले पड़ेगा नजदीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, मैं ओपन में दिखा रहा हूं, तुमको ऐसे डाउट में ना पड़ो कि आपने ऐसा किया, इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किया। इधर से 4 नंबर पड़ेगा, इधर से 3 नंबर पड़ेगा, 3 नंबर पड़ेगा। तो अंक हम उधर से करते हैं। 2 चीज ध्यान रखना, अभी सब लिखवाएंगे, लिखवाया जाएगा। ठीक, इसका नामकरण क्या होगा? नामकरण लिखो फटाक से। तो 3 पर मेथिल लगा हुआ है, 4 पर मेथिल लगा हुआ है, और कुछ नहीं ना, तो कितने कार्बन है? 7। तो क्या लिखेंगे? 3, 4, और दोनों एक ही एल्किल समूह है। जब दोनों एक ही एल्किल समूह आते हैं, हम लोग लगाते हैं वहां पर डाई ट्राई टेट्रा। तो 2 मेथिल है ना, तो 3, 4 डाई मेथिल। कितने कार्बन है? हेप्ट लिखेंगे, क्या जोड़ देंगे? एक चीज ध्यान देना, अंक और अंक के बीच में लगाना है डैश, कामा लगाना है, और अंक और शब्द के बीच में क्या लगाना है? डैश। ठीक है ना? 2 भाग से। चलो देखो, बताओ नंबर, पहले प्रॉब्लम है नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, कहां से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 10, यहां से भी 10, यहां से भी 10। बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से कि यहां से, इधर से, यहां से? 1 मिनट, नंबरिंग यहां से करेंगे कि नंबरिंग यहां से करेंगे, कि नंबरिंग यहां से करेंगे, कि नंबरिंग यहां से करेंगे? कौन बताएगा? कहां करेंगे? 1 नंबर से, 2 नंबर से? देखो यार, 2 नंबर से बोलो मत, 2 नंबर से क्यों नहीं करेंगे? 1 2 3, चौथे पर चाहो मान लो प्रतिस्थापी आया, गलत है, गड़बड़। यहां देखो 1 2 3 4 5, ये भी गलत हो गया। यहां देखो 1 2 3, चाहे यहां से कर दो 1 2, चाहे यहां से कर दो, यहां से नंबरिंग कर सकते हो, यहां से नंबरिंग कर सकते हो, वही उत्तर आएगा, वही आंसर आएगा। कोई दिक्कत है? थोड़ा सीधा लग रहा है, इसी कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये हमारी हो गई मेन चेन। इसी हम लोग कहते हैं जनक। ये वाली सबसे मेन होता है जनक श्रृंखला का चयन करना। अगर तुमने जनक श्रृंखला क्या किया? चयन कर लिया, सबसे मेन तुम्हारी समस्या क्या हो गई? खत्म। बताओ ये हो गई। इसमें क्या क्या जुड़े हुए हैं? ये है एथिल, ये है मेथिल, ये है प्रोपिल। तो एथिल में ए आता है, प्रोपिल में पी आता है, मेथिल में पहले कौन लिखूंगा? एथिल। तो एथिल कौन नंबर पर है? तो 3 एथिल। बहुत आराम से समझना, 3 एथिल। फिर क्या लिखेंगे? मेथिल। जी, यम के बाद पी आता है। फिर मेथिल कौन नंबर पर है? 5 नंबर। 5 मेथिल, 5 मेथिल। और ये क्या है?
कौन नंबर पर? 4 प्रोपिल। 4 प्रोपिल। कितने कार्बन हैं? और सभी कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? इसका नामकरण क्या हो गया? 3 एथिल, 5 मेथिल, 4 प्रोपिल। देखे आया समझ में? बारो बराबर से अगला पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर 2, जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन, कार्बन परमाणुओं का अंकन उस सिरे या तरफ से किया जाता है जिस सिरे से प्रतिस्थापी कोर्स लिख लो। पार्श श्रृंखला सबसे नजदीक होता है, सबसे नजदीक होता है। आंसर समझो। हमने लिखा CH3 CH2 CH, यहां जोड़ दिया मैंने CH3 CH, यहां जोड़ दिया मैंने F, क्या जोड़ दिया? F जोड़ दिया। CH2 ठीक, इधर जोड़ दिया CH2 CH3 CH3 CH2, सही है? यहां एक और जोड़ दिया CH3। चलो बताओ, इसमें अंकन किधर से किया जाएगा? पहले अंकन इधर से करेंगे, अंकन इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। क्यों? हमने बोला प्रतिस्थापी या पॉर श्रृंखला या बगल से जो चेन लगी हुई है, जो सबसे पहले नजदीक पड़ेगा। 1 2 3, यहां पर 1 2 3 4 नंबर, तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर पे प्रतिस्थापी क्या पड़े जी? पास पड़े, यानी हमको नंबरिंग करना है इधर से, यानी ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। ये क्या हो गई? पहली बात तो मेन चेन का चयन कर लेना है। मेन चेन का हमने चयन कर लिया। अब मेन चेन में देखना है कि प्रतिस्थापी इधर से पास पड़ रहा है, फिर तो प्रतिस्थापी इधर पास पड़ रहा है, इधर से तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जुड़ा है मेथिल, ये है फ्लोरो, ये क्या है? मेथिल। क्या जी? पहले मेथिल पहले फ्लोरो आएगा, पहले फ्लोरो आएगा ना, अंग्रेजी वर्ड वाला पहले एफ आता है फिर एम आता है। तो किस नंबर पर है? तो 4 फ्लोरो, ठीक। 3,5 डाई, फिर मेथिल। कुछ केयर कर रहे हो? जहां मैं अंक और अंक लिख रहा हूं उसके बीच में कामा लगा रहा हूं, अंक और शब्द के बीच में क्या लगा रहा हूं? डैश। कितने कार्बन हैं और सभी कार्बन किस बांड से जुड़े हुए हैं? एन जोड़ देंगे, ऑक्टेन। अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना तुम्हें नहीं है, पहले समझो, पहले सीखो। CH3 CH2 CH, यहां मैंने जोड़ दिया Cl, CH2
CH2, यहां मैंने लिखा CH, नीचे जोड़ दिया Br, क्या जोड़ दिया Br, यहां मैं लिखा CH2, यहां भी मैंने लिखा CH2 लिख दो, चलो 2 लिख दो, यहां लगा दो CH3, लगा दो CH3, सही है ना। आगे देखो, देख CH3 लगाने के बाद बदलना बहुत है, बताओ इसमें पहले हमारी रियायती क्या होगी, सबसे लंबी चेन का चयन करना। सबसे लंबी चेन क्या होगी, ये वाली, ये है जनक श्रृंखला, क्या जी, जनक श्रृंखला। हमने सबसे लंबी चयन कर लिया, अब नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 तो नंबरिंग किधर किया जाएगा, लेफ्ट से राइट से, लेफ्ट से बजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ब्रोमो में बी आता है, क्लोरो में सी आता है, पहले सी के पहले बी, किस नंबर पर, 6 नंबर पर, क्या लिखोगे, 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो, फिर 3 जी 9 कार्बन है ना, नॉन एन जोड़ दोगे, इसी कोई डाउट यहां तक उतारो। पॉइंट नंबर 3 देखो, यदि जनक श्रृंखला में, बोलो मत, यदि जनक श्रृंखला में प्रतिस्थापी, बोलो मत, यदि जनक श्रृंखला में प्रतिस्थापी दोनों सिरे से समान दूरी पर स्थित होते हैं तो उसका अंकन अंग्रेजी वर्णमाला के, उसका अंकन क्या लिख लीजिए इसको, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, उसका अंकन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सर्वप्रथम, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जो सबसे पहले उधर से अंकन करेंगे किया जाता है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसका अंकन क्या करेंगे, उधर से ही करेंगे। देखो कैसे, समझ ध्यान से, हमने यहां लिखा CH3, CH2, यहां लिखा CH3, चलो अभी मैं एक ही जोड़ रहा हूं, और जोड़ लो, CH3 CH2 C, यहां जोड़ दिया मैंने C2H5, इधर CH2, इधर CH3। देखो पहले सीखो, बताओ इसका नामकरण किधर से करेंगे, 1 2 3 इधर से तीसरे नंबर पर, 1 2 इधर से तीसरे नंबर पर, तो फंस गए, दोनों सिरे से समान दूरी पर प्रतिस्थापित जुड़े हैं, तो अंकन किधर से पहले करेंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। ये मेथिल है, ये क्या है, तब लिखवा देगा कल, एथिल है, तो पहले ए तक पहले एम आता है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे,
इधर से आ रहा है ना। हाँ, तो लिखेंगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। तो तीसरे नंबर पर 2 एथिल लगा है एथिल, और छठवें नंबर पर 2 मेथिल लगा है। फिर क्या लिखेंगे 3 कामा 3, 3 पर 2 एथिल है भैया, इन्हें मत लेना 3 एथिल हो गए ना ना ना, 3 एथिल मतलब केवल एक ही एथिल लगा है। 3 कामा 3 डाई डाई एथिल, फिर लगाओगे डैश 6 कामा 6 डाई मेथिल। कितने कार्बन है 8 के लिए क्या जोड़ देंगे 8। आया कि नहीं आया, सही सही ना। आगे देखो, चलो हमें लिखा CH3 CH2 CH2, यहां जोड़ दिया C2H5, यहां लिखा मैंने CH C, यहां लिखा CH3, यहां पर CH2 CH2 CH3। ठीक सही है, किसी कोई डाउट। चलो तुम खड़ी हो। चलो इसका नामकरण किधर से करेंगे, इधर से किधर से, इधर से क्यों करेंगे, ये एथिल है ना जी, ये क्या है, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर करेंगे। बैठ जाओ, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 5 6 7 8 9। चलो तुम मत खड़े हो, तो इसका नाम लिखो। हाँ 4 एथिल, बोलो मत, आगे पीछे, अच्छा इधर 6 मेथिल, फिर नॉन न जी, एन जोड़ देंगे, सही गलत है, बैठ जाओ उतार लो। हमने बोला तुम हाइड्रोजन मत चेक करो, यहां भी देखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको नंबर IUPAC नाम कर सिखा रहा हूं, तो तुमको करना है। ठीक, आगे देखो पॉइंट नंबर 4 देखो, यदि 2 या 2 से अधिक, यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी, यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी जनक श्रृंखला में उपस्थित होते हैं, तो अंकन उस सिरे से करते हैं, उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से सेट के अंकों का योग, सेट के अंकों का योग न्यूनतम होता है। ये बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रहे। एक, जिस सिरे से सेट के अंकों का योग क्या होता है जी, न्यूनतम। जो कैसे इधर समझो, दो इधर हमने लिख दिया CH3 CH2 CH, यहां भी लग गया CH,
CH, यहां मैंने जोड़ दिया मान लो ऊपर क्लोरो, CH2, CH, चलो यहां जोड़ दिया मैंने CH2, यहां जोड़ दिया CH, यहां लगा दिया CH3, क्या लगा दिया CH3, थोड़ा सही नहीं बन रहा है, CH, यहां जोड़ो CH3, CH2, CH3। अब बताओ अंकन किधर से करेंगे, कौन बताएगा? अब अंकन किधर से किया जाएगा? इधर से भी प्रतिस्थापित तीसरे नंबर पर, इधर से भी प्रतिस्थापित। अब तो फंस गए ना, अब तो फंस गए ना, ए भी मेथिल ए भी, और दोनों सिरे से प्रतिस्थापित क्या है? बराबर दूरी पर है, तो कहोगे दोनों सिरे से करेंगे? ना ना ना, इस कंडीशन में हम लोग करते क्या है, दोनों सिरे का जहां जहां प्रतिस्थापी लगे हैं उनके पोजीशन का हम लोग अंकों का योग लेते हैं। देखो कैसे, मान लो हम लोग ऊपर से लिखेंगे योग, तो 1 2 3 4 5 6 7 9, मान लो अंकन योग मान लो बाई चांस उधर से ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब इस वाले को जोड़ोगे, ब्लू कलर वाले को, जहां जहां प्रतिस्थापी लगे, कौन नंबर पर? 3 पर, फिर कहां लगा? 5 पर, फिर कहां लगा? 7 पर, तो योग आएगा 7 5 12 3 15। ब्लू कलर का अंकों का योग जो प्रतिस्थापित जिस जिस पोजीशन पर लगे थे उनका योग कितना आया? रेड वाले को जोड़ो, रेड वाले का 3, कितना जी? 3 प्लस 5 प्लस कितना आया? कितना आया जी? 15 ही आया आज, कोई बात नहीं, मैंने बीच में लगा दिया ना, इसीलिए ये बीचों बीच लगा है ना। एक मिनट, इसमें हम अंकन दोनों से कर सकते हैं। एक मिनट सुनो, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको हमको यहां ना लगा के इधर लगाना चाहिए था, यहां सी सही है ना। जब यहां लगाएंगे, देखो इधर, बोल जोड़ो, बोलो 15 9 बराबर आएगा। जोड़ो, 1 कोने पर कर दी, 3 पर, 6 पर, 4 है ना, 4 5, 3 पर, फिर 7 पर, 7 3 10 4 14 नंबर। मैं जो सिखाना चाह रहा हूं उसको पहले सीखो। इसको जोड़ो किस नंबर पर? 3 6 7, जोड़ो 7 6 13 13 3, इसके अंकों का योग आया 14, इसके अंकों का योग कितना? सेट के अंकों का योग क्या हो? तो सेट के अंकों का योग किधर से न्यूनतम है? इन नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे? आगे से। तो क्या लिखेंगे? ये मेथिल है, क्लोरो है, ये क्या है? मेथिल। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। 3 पर और 7 पर क्या लगा है? 3 कामा 7, डाई मेथिल, क्या जी? नॉन ने। सही है? उसी कोई डाउट? मैं छोड़ लिख दे रहा हूं, तुमको इससे याद रहेगा, बहुत सारे फकते हैं। चलो, हमें लिखा है यहां पर CH3, ठीक, CH, यहां जोड़ दिए CH3, CH2, CH, यहां जोड़ दिया Br, CH, यहां जोड़ दिया CH3,
CH3। बताओ इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से भी प्रतिस्थापी 2 नंबर पर, इधर से प्रतिस्थापी 2 नंबर पर। देखो चाहे तुम अंकों का योग निकाल लो, चाहे ऐसे देखो, एकदम सरल तरीका। कैसे? चाहे तो कैसे ये दोनों समान दूरी पर हैं, लेकिन ये देखो इसको तुम चेक करो, 1 2 3 इधर से चौथे नंबर पर। अब बताओ अगर इधर से चौथे नंबर पर आएगा तो योग भी क्या होगा जी? ज्यादा का ना। तो समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 1 2 3 इधर तीसरे नंबर पर आएगा, योग क्या आएगा? 1 कम आएगा। यहाँ पर इधर से योग ज्यादा, 1 ज्यादा आएगा, इधर से योग क्या आएगा? कैसे? अगर इधर करोगे 2 हो गया, 4 पर ना, 4 2 6, 1 होने पर 6 5 11, समझे? 2 हो गया, 4 हो गया, 4 2 6 6 5, इधर से 2 हो गया, 3 2 5 5 5, इधर से आ रहा है 10, इधर से आ रहा है। तो अगर दोनों सिरे से समान दूरी पर प्रतिस्थापी जुड़े हो तो बीच वाला देखो, बीच वाला कहां जुड़ा हुआ है? आगे से पीछे से चेक करो, समझ ना? तो नंबरिंग किधर करेंगे? आ रहा है ना, एक पीछे से 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे? पहले ब्रोमो, पहले मेथिल, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 2 कामा डाई मेथिल, फिर जी हेक्स से। आ रहा है ना? करो, चलो अगला पॉइंट लिखो। यदि जनक श्रृंखला में यदि जनक श्रृंखला में एक से अधिक प्रतिस्थापी आते हैं तो उनके नाम के आगे उपसर्ग कहां लगा देते? आगे ना, आगे उपसर्ग डाई ट्राई टेट्रा डैश 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 आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं। आदि शब्द क्या कहे जी? जोड़ दिए जाते हैं। 10 पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन आज 5 पॉइंट होगा, अगले टर्न पे फिर 5 पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना? देखो ध्यान से कैसे। मैं लिखा CH3 CH2 CH, यहां जोड़ दिया CH3, फिर यहां लिखा CH, फिर यहां जोड़ दिया CH3 CH, फिर यहां CH2, यहां पर CH3। बहुत ज्यादा मत लिखो, ये बेचारा परेशान हो जाएगा, ज्यादा लिख देंगे। C2H5 CH2 CH C2H5 CH2 CH3। बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? पहले बताओ, आगे से पीछे से। 1 2 3 1 2 एथिल है, क्या है? तो किधर करो नंबरिंग? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3 मेथिल लगे हैं। कितने एथिल? पहले कौन है एथिल जी? कौन कौन नंबर पर? 3 कामा 6। हमने अब क्या बोला? एथिल करके क्या लगाओगे? डाई, 2 है ना, डाई एथिल, सही है? कितने मेथिल है? 3 मेथिल है, ठीक। 5 कामा 7 कामा
8 क्या ट्राई, कहीं कार्बन टोटल 10 के लिए, और सब मिला कौने बाण से, क्या जोड़ दोगे, नामकरण हो गया। किसी कोई डाउट, चल लो 2 से